Hello, students. Welcome to UPSC Mentors. We are going to discuss a very important topic of polity, which is your money bill. Because questions गलत होते हैं प्रीलिम्स में क्योंकि हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती कि क्या कोई चीज कौन सा बिल जो है वो एज अ मनी बिल कंसीडर किया जाता है. सो नाउ लेट अस बिगिन दिस टॉपिक. व्हाट इज अ मनी बिल? मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 110 में स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन कौन से क्लॉजेस होंगे किसी बिल में तो उसे हम मनी बिल मानेंगे, जो कि सिर्फ फाइनेंशियल मैटर से डील करता है. फाइनेंशियल मैटर जैसे कि टैक्स, कोई भी फंड से पैसा निकालना, सरकार अगर किसी इंस्टीट्यूशन से पैसे ले रही है, ठीक है, पैसे जो है बोरो कर रही है, उसका लेखा जोखा, उससे रिलेटेड कोई बिल, तो वो आपका मनी बिल है. ठीक है. इसे सर्टिफाई कौन करता है? इसे सर्टिफाई करती है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा. सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों है? स्पीकर ऑफ लोकसभा इसलिए सर्टिफाई करते हैं बिकॉज फिर ये लोकसभा को पावर्स देती है ओवर मनी बिल. राज्यसभा का जो रूल है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है. नाउ लेट अस सी फर्दर. आर्टिकल 110 किसकी बात करता है? आर्टिकल 110 जो है स्पेसिफिकली बताता है कि मनी बिल क्या क्या होता है. ओनली इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्सेस. टैक्स को इम्पोज करना, टैक्स को अबॉलिश करना, या तो कोई नया टैक्स आप लगा रहे हैं, या किसी पुराने टैक्स को हटा रहे हैं, या रिड्यूस कर रहे हैं, या रेगुलेट करने के लिए, मतलब टैक्सेस के अंदर कोई भी चेंज, या तो उनको इम्पोज करने के लिए कुछ नया टैक्स लेकर आए हैं आप, या किसी पुराने टैक्स को अबॉलिश कर रहे हैं, या किसी टैक्स की जो वैल्यू है, मतलब जो टैक्सेशन आप लगा रहे हैं उसको कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे कि जीएसटी का में चेंजेस करना, 5%, 11%, 12%, 18% जो चेंजेस हुए, ये भी आपके मनी बिल का ही हिस्सा है. रेगुलेट करना, ठीक है, तो आप चेंज कर रहे हो उसके अंदर, दैट इज ऑल मनी बिल. नेक्स्ट इज बोरोइंग ऑफ मनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपकी मनी बोरो करती है, ठीक है, जो और कोई गारंटी देती है एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सब भी आप मनी बिल में आता है. बिकॉज फिर आप बताते हो कि हम क्या रिस्क लेने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू द फंड ऑफ इंडिया. अपार्ट फ्रॉम दिस, कंसोलिडेटेड फंड से आप इनके अंदर पैसा डालना, उससे पैसा विड्रॉ करना, वो भी आपका मनी बिल है. कंटीजेंसी फंड से कोई फंड पैसा लेना और पैसा विड्रॉ करना, पैसा उसमें जमा करना या विड्रॉ करना, वो भी आपका जो है वो मनी बिल होगा. ठीक है. एंड आपका कोई भी अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, जैसे कि जो 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 पैसे चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड से, जैसे कि आपके जजेस की सैलरी, जैसे आपके हाई कोर्ट जजेस की सैलरी, आपके सीजी की सैलरी, जो सैलरीज जो हैं जिनको सरकार नहीं देती, जो कि कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि ताकि कोई भेदभाव ना हो, वो उनसे सबसे रिलेटेड कोई चेंज करना भी, या वैसा अप्रोप्रिएशन करना, मतलब किसी भी तरीके से पैसे निकालना, पैसे जमा करना, ये सब आपके मनी बिल का ही पार्ट है. तो हमेशा याद रखेंगे, टैक्सेस से रिलेटेड कुछ भी होगा वो मनी बिल होगा. सरकार किसी से पैसे ले रही है वो मनी बिल होगा. कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड में पैसे जमा कर रही है, ले रही है, वो मनी बिल होगा. ठीक है. पैसे किसी भी तरीके अप्रोप्रिएट करना, मतलब पैसे निकालने की कोई भी अवधि करना, कोई भी चीज, किसी भी चीज से सरकार पैसे निकाल रही है, दैट इज योर मनी बिल. राइट. आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इसके बाद से. और फिर आपको ध्यान रखना है कि अगर टैक्स से रिलेटेड कोई बात है, दैट इट इज अ मनी बिल. गवर्नमेंट कोई बोरोइंग कर रही है, देन इट इज अ मनी बिल. कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाले जा रहे हैं, चार्ज किए जा रहे हैं, देन इट इज अ मनी बिल. नाउ व्हाट इज नॉट अ मनी बिल? तो मनी बिल के अंदर क्या क्या नहीं आएगा? कोई भी फेडरल प्रोविजन जिसके अंदर आपके सेंटर और स्टेट से रिलेटेड कोई बात कही कही जा रही है, वो आपका मनी बिल नहीं होगा. कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट मनी बिल नहीं है. कोई भी मैटर जो कि फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, गवर्नमेंट के पैसे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो आपका मनी बिल नहीं है. और कोई भी नॉन फाइनेंशियल प्रोविजन, मतलब किसी भी बिल के अंदर नॉन फाइनेंशियल प्रोविजन, मतलब जिसका पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका कोई भी मनी बिल नहीं होगा. ठीक है. नाउ हु डिसाइड्स अ मनी बिल? एज आई मेंशन, मनी बिल को डिसाइड करते हैं आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा, और डिसाइड करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं आपके बिल को एज अ मनी बिल, जो कि फाइनल होता है आर्टिकल 103 क्लॉज 3 के अंदर. ठीक है. और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता आपके पार्लियामेंट में. इट कैन नॉट बी चैलेंज इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता दैट ऑन व्हाट बेसिस स्पीकर हैज गिवन द डिसीजन दैट इट इज अ मनी बिल. ही हैज सर्टिफाइड इट एज अ मनी बिल, बिकॉज उनका फाइनल से होता है. और क्यों जरूरी है सर्टिफिकेशन देना? बिकॉज लोकसभा के पास पावर जो है वो बढ़ जाती हैं, तो आपका राज्यसभा का जो रूल है वो लिमिटेड हो जाता है. फर्स्टली,
राज्यसभा अब क्या नहीं कर सकता, सर्टिफिकेट देने से क्या क्या होगा, राज्यसभा जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता, उस मनी बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कोई चेंजेस नहीं कर सकता उस, और जो है विद इन 14 डेज के अंदर जो है उनको वापस करना पड़ता है लोकसभा को। अगर लोकसभा ने पास करके राज्यसभा को भेज दिया तो 14 डेज के अंदर उन्हें वापस से उन्हें भेजना पड़ेगा। वो उनके पास पावर नहीं है कि बियॉन्ड 14 डेज उस बिल को वो रख सके अपने पास। ठीक है। और अगर कोई वो चाहते हैं कि कुछ अमेंडमेंट हो तो अपना अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं लोकसभा को, और ये लोकसभा के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं रिकमेंडेशंस को। ठीक है। तो ये आपका मेजर डिफरेंस था आपके मनी बिल से रिलेटेड। अब प्रेसिडेंट का क्या रोल है आपके मनी बिल में? प्रेसिडेंट की एसेंट जरूरी होती है। फर्स्टली आपका मनी बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मैंडेटरी होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट का सुरक्षा घेरा वर्क करता है। आफ्टर प्रेसिडेंट एसेंट मनी बिल जो है वो सुरक्षित हो जाता है, और आप ही कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ये एक चेंज डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो मनी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, बिकॉज इसकी वजह से फिर डिले होगा। क्योंकि मनी बिल जो है वो इंपॉर्टेंट बिल है, पैसे से रिलेटेड है, सरकार को पैसों की जरूरत होती है तो ही मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है। तो वो रिकंसिडरेशन के लिए डिले करने का कोई भी काम प्रेसिडेंट नहीं कर सकते। सो दिस वाज अबाउट मनी बिल। अब हम पढ़ते हैं मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है। हम फाइनेंशियल बिल पढ़ते हैं और मनी बिल पढ़ते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? दोनों तो सेम ही लग रहे हैं, वो भी तो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, बट देयर इज अ डिफरेंस। मनी बिल सिर्फ फाइनेंशियल मैटर की बात करता है, और फाइनेंशियल बिल जिसके अंदर कुछ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी होते हैं। उसमें पैसे की बात तो हम कर रहे हैं कि हमें पैसे चाहिए, फंड चाहिए, पर उसमें एक टॉपिक पर्पस कुछ और हो सकता है। ठीक है। राज्यसभा का लिमिटेड रोल होता है मनी बिल के अंदर, और फाइनेंशियल बिल के अंदर राज्यसभा के पास इक्वल पावर्स होती हैं, उसे 14 डेज के अंदर वापस नहीं भेजना है। ये एक डिफरेंस होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करें तो आधार कार्ड का जो केस था 2018 में, उसने एक्सपेंड करी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी बिल। इसके अंदर क्या हुआ था, सरकार ने कुछ क्लॉजेस को, मनी बिल के क्लॉजेस को इस तरीके से पेश किया था कि उसे नॉर्मल बिल जो है वो कर दिया था। ठीक है। उसे चेंज कर दिया था, एज अ मनी बिल पेश कर दिया था। आधार कार्ड के केस को एज अ मनी बिल पेश कर दिया था, जो कि सही नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं थी। ठीक है। फिर रॉजर मैथ्यू के केस के अंदर स्पीकर का जो डिसीजन था उसे जुडिशियल रिव्यू के अंदर डाल दिया गया। वैसे तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होता है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, बट रॉजर मैथ्यू केस के अंदर इसे जुडिशियल रिव्यू का पार्ट बना दिया गया था। सो बेसिकली दिस वाज अ मेजर डिफरेंस। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव cleared this topic right here. Thank you so much, and we'll be continuing this series of polity with the, stay with us with UPSC mentors.